इंतजार खत्म हुआ और सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बच्चे अपने नतीजे देख भी रहे हैं और इस बार सीबीएसई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार मेरिट लिस्ट नहीं घोषित की है, तो ये नहीं बताया कि देश में किसने टॉप किया। हमारे साथ सीबीएसई के नतीजों पर बात करने के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई संयम भारद्वाज साहब हैं। सर, पिछली बार इस बार पासिंग परसेंटेज 87.33% है, जो कि पिछली बार से लगभग 4% कम है। इस डिक्लाइन का की वजह क्या है? देखिए, आप लोग उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ था। अगर हम देखें 22 का एग्ज़ाम, उसके बाद 21 का एग्ज़ाम और 20 का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम थे या तो परीक्षाएं नहीं हुई थी और या टेबुलेशन पॉलिसी पर हमने उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था। अगर कोई नॉर्मल परीक्षा पिछले दिनों में थी तो वो 2019 की परीक्षा थी, जब नॉर्मल तरीके से पढ़ाई हुई और नॉर्मल तरीके से परीक्षा हुई। ये साल भी वही साल है जबकि नॉर्मल तरीके से पढ़ाई और नॉर्मल तरीके से सभी विषय की परीक्षाएं आयोजित हुई। अगर हम इसको 2019 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लगभग 5% के करीब हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो रिज़ल्ट में है। इस साल हमारा 87.33 के करीब है, जो कि 2019 से बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है अगर हम दो रिजल्ट्स की बात करते हैं, समान रिजल्ट्स की बात करते हैं, और ये सत्य भी है। हर बार हम लोग देखते थे कि आप लोग प्रॉपरली लिस्ट देते थे मेरिट्स में, कि मेरिट लिस्ट देते थे कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। इस बार मेरिट लिस्ट ना देने की वजह क्या है? क्योंकि बच्चे जो टॉप करता है, जाहिर सी बात है, वो प्रोत्साहित होता है। तो इस बार मेरिट लिस्ट क्यों नहीं दी आप लोगों ने? देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि हम कोई मेरिट लिस्ट देते थे। हम लोगों ने कभी मेरिट लिस्ट नहीं दी। मेरिट लिस्ट जो होती है वो मीडिया के लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो उससे निकल कर आती है। जो विशेष कारण है वो ये कारण है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव कंपटीशन जो है वो डेवलप हो, वो करें। तो ना ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न देते हैं, ना ही हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं। तो इस वर्ष भी हमने अपनी नीति को जारी रखा। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, वहाँ पढ़ें, उनको अपनी परफॉर्मेंस की चिंता ना, उनको इस बात की चिंता हो कि उनका लर्निंग जो है वो कितनी हो रही है स्कूल में। तो बहुत समय से हम लोग जो हैं बच्चों के को केंद्र में रखकर बात करते हैं और ये चाहते हैं कि बिना किसी स्ट्रेस के बच्चे पढ़ें, और इसीलिए हम लोग मेरिट लिस्ट या डिवीज़न या डिस्टिंक्शन जारी नहीं करते और बताते। अगर आप बता पाएं ऐसे ही एक रफ आइडिया कि कितने बच्चों ने 95% या 99% के ऊपर भी क्या स्कोर किया है बच्चों ने? बिल्कुल। देखिए, अब जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा देने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। हमारे स्कूल्स बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। इस कंडीशन में बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि 95 एंड अबव का लेकर आता है। इस बार 100% मार्क्स तो नहीं हैं किसी के, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स इस बार सारे के सारे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चे जो हैं स्कूली शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2 साल काफी चैलेंजिंग रहे सीबीएसई के लिए भी। परीक्षाएं करानी थी, फिर आप लोगों ने एक फार्मूला बनाया, एग्जाम्स नहीं दे पा रहे बच्चे, तो फार्मूला बनाया, उस फार्मूले से एग्जामिनेशन हुए। इस बार जब सब कुछ नॉर्मल सी हुई है, तो छात्रों में आपने क्या देखा है? छात्रों ने पढ़ाई अच्छी की, एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं। आप क्या अंतर देख रहे हैं 2 सालों में क्या फर्क पड़ा है बच्चों की, अगर परफॉर्मेंस में बात करें तो? देखिए, ये बैच क्लास 12 का वो बैच है जिसने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा नहीं दी और इसका टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया था। बच्चे स्कूल में नहीं गए, बच्चे घर पर रहे, उन्होंने डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम्स दिए, लिखने की आदत छूटी उनकी, उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हुई, उनके बैठने की जो देर तक बैठने की जो नेचर होती है वो ख़त्म हुई। ये स्कूल, बोर्ड, टीचर सब लोग ये जानते थे। तो शुरू से ही इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। स्कूल्स ने कई सारे इनकी परीक्षाएं जो हैं आयोजित करी, वो यूनिट टेस्ट आयोजित किए और ये प्रयास किया कि बच्चों में पुनः वो ज़्यादा लिखने की क्षमता डेवलप हो, उनको फोकस करने की क्षमता डेवलप हो और सिटिंग जो है उनकी बढ़े। और इसका नतीजा ये रहा कि जो स्कूल्स ने अपने यहाँ पर मेहनत की तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस हमारे को इस परीक्षा परिणाम में दिखाई देती है। इसीलिए बच्चों ने उत्तम परफॉर्म किया। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। तो संयम भारद्वाज साहब बता रहे थे कि मेरिट लिस्ट ना देने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बच्चों में अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, इस वजह से मेरिट लिस्ट नहीं दी। और फिलहाल कंपेयर करना है 2019 के नतीजों से कंपेयर कीजिए, ना कि 2020-21 या 21-22 से। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।